इंडिया के अंदर राम मंदिर जो कि 22 जनवरी को इनॉग्रेट किया जा रहा है, मुसलमानों को भी वो बुला रहे हैं, मंदिर की एक सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके रेप्लिकाज अमेरिका मंगवा रहे हैं कि इतना शानदार आपने आर्किटेक्चर बना रहे, इतनी शानदार बिल्डिंग आपने बना दी है कि इसके रेप्लिकाज हमें भेजिए, हमारे मुल्क में डिमांड बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब भी आप मतलब आर्किटेक्चर यहाँ पे अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो बेचारा डिग्री लेके उधर उधर होता है कि भाई मेरे लायक तो मुल्क में काम ही कोई नहीं है। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं ना, इसमें तो नहीं है तो बरो नहीं है बरो। मतलब जो मैं कहूँगी आप कहेंगे मैं सही कह रही हूँ। हाँ, तो सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की बात करें, 77 साल हो गए, हमने कोई ऐसा शाहकार बिल्डिंग बनाई है जिसके रेप्लिकास दुनिया के अंदर बिक रहे हो? नहीं, कुछ बनाया हो शायद? कुछ भी नहीं, कहाँ बना। मैं तो पे थोड़ा जोर मैं तो पूरा मुल्तान अपना आउट ऑफ कंट्री भी भेज चुका हूँ और सिटी भी भेज चुका हूँ, कुछ नजर नहीं आया मुझे, तो बाहर ही नजर आई है यहाँ तो। देखिए आप हंस रहे हैं, ये इतने अहम चीज़ है, कोई ऐसा मॉडल हमारे मुल्क में दिखने को नहीं मिल रहा। वीडियो बढ़ने पे हमने ताजमहल के रेप्लिकास पूरी दुनिया में बिकते देखे और स्टिल आज भी लोग अगर मोहब्बत का तोहफा देते हैं तो वो ताजमहल है। अब अगर देखें तो इंडिया ने ताजमहल को रिप्लेस करके राम मंदिर के जो है रेप्लिकास जो है अब पूरी दुनिया में प्रमोट किए जा रहे हैं। लोग खुद ऑर्डर उसी कंपनी को ऑर्डर देने हैं जिन्होंने राम मंदिर बनवाया। हम आज तक पाकिस्तान के अंदर मुगल आर्किटेक्चर को ही प्रमोट करते रहे, लेकिन उन्होंने मंदिरों को जिस तरह से बनाया और राम मंदिर को जिस तरह से उन्होंने बनाया, आप देखिए कि अमेरिका भी उनके रेप्लिका जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। 550 साल वो केस लड़ा गया और हिंदू कम्युनिटी कहती थी ये जी मंदिर है और मुसलमान कहते थे नहीं, ये तो बाबर ने मस्जिद बनवाई। और जब सर्वे हुआ तो आपके सामने वो रिपोर्ट्स हैं कि नीचे से जो है मंदिर निकला है। देखें, ये नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियां निकलना ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। जो तारीखी मस्जिद वहाँ पर थी, सबसे पहले तो कि उनको वो मुनहदिम नहीं करनी चाहिए थी। अगर राम मंदिर ही बनाना था तो उसके साथ ऐसा मतलब कर लेते कि वहीं पर राम मंदिर भी बन जाते, वहीं पर बाबरी मस्जिद भी कायम रहती। खैर एनीवे वो उन्होंने गिरा दी है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया या जो भी हुआ केस चला, वो सबसे पहले तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर अब वो उन्होंने कर लिया है, आज भी अगर वो ये उसको बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि अगर वो आर्किटेक्ट अपना प्रमोट कर रहे हैं, उनके वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसमें मुसलमानों के मुंह पे एक तमाचा है। इंडिया में तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ऑनर किया जाता है, जो फैसला उनका कोर्ट कर देता है वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू, सबको मानना डेफिनेटली मानना पड़ता है। आप देखिए एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल इंडिया ने बनाया जिसको विजिट करने के लिए मुसलमान भी जाएंगे। अब आप एक बता रही हैं कि राम मंदिर के अंदर मुस्लिम्स वगैरह भी जाते हैं टूरिज्म के लिए और देखने जाते हैं, मतलब अभी ओपनिंग है 22 जनवरी, लेकिन वो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे भाई। एक चीज़ बनी है उसे और वो आप बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो डेफिनेटली लोग जाएंगे। वो पैसा भी लगा रहे हैं और साथ उसको टूरिज्म के एतबार से प्रमोट कर रहे हैं। अब मंदिर है, होना तो चाहिए कि मंदिर में सिर्फ जो है हिंदू सनातनी जाए, लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि उसको दे, जैसे आप मुसलमान है, अगर आप उधर होते मैं आपको बताती तो डेफिनेटली आप भी, मैं लाजमी जाता, मैं भी जाती। टूरिज्म से ही तो बहुत ज़्यादा आपके कंट्री को फ़ायदा हो सकता है। कई कंट्री इस तरह है जो जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वो अपने टूरिज्म पे ही चल रहा है। एक कंट्री के लिए प्लस और पॉजिटिव साइन है राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है, या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे तो वो उनके लिए बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। तो हमारे हुक्मरानों को पैसे की सियासत के अलावा और कुछ नहीं, उनको क्या ज़रूरत है कि वो मुल्क के लिए कुछ करे या बनाए या पाकिस्तान का नाम रोशन करे। उन्होंने राम राम जपना पराया माल अपना, उस धन को लेके उन्होंने वही कार्रवाई जो 70 साल से चल रही है अभी तक वही चल रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो रहे हैं? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तानी कैसे काम करे यहाँ पे, तो मैं आपको वही बताया, हमारे यहाँ पे कुछ होगा तब होगा ना जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास है ही कुछ नहीं है। इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, हमारा कोई कंपैरिजन बनती ही नहीं इंडिया के साथ, पहली बात ये है। जल्दी हार मान के, वैसे तो जज्बे के नारे लगाते हो। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता, ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियाँ जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी जो उनसे ना सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे।
जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है। देखें ना मेरी बात सुने, अब आजकल जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मुझे ये बताएं कि वो कोई मतलब कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुसलमान मुल्क है जिनमें बहुत जज्बा ईमानी है और वो बहुत तरक्की याफ्ता है। या सऊदी की मिसाल देख लें, यूएई की मिसाल देखें, ईरान भी हमसे अच्छा है, बहरीन देख ले, कवैत देख ले, कितनी ज़्यादा मिडल ईस्ट तो बहुत अमीर है। खाली मेरी बात है, जो अपने गल्फ कंट्रीज़ की बात की है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज़ के पास अपना कोई डिफेंस है, अपना कुछ है कि वो इतना है कि वो किसी को ललकार सकें या किसी को जवाब दे सकें, इतनी उनमें जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी अमीरी का क्या करना है, ऐसी का जो मतलब कि किसी को आप किसी के नीचे लाग के, या फिर ये चीज़ें सारी मीनिंगलेस हैं। आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी से भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। गल्फ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है, कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब तो हमें ये बातें फ़ौरन छोड़ ही देनी चाहिए कि जी इंडिया के मुकाबले में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम कुछ भी नहीं है इंडिया के मुकाबले में, सीधी बात है। इतना पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए इंडिया। पाकिस्तान में देखा जाए तो जैसे कि बहुत ज़्यादा मंदिर को गिराया गया, 428 से ज़्यादा के करीब पाकिस्तान के हिस्से में मंदिर आए थे, इस वक्त 18 या 20 ही रह चुके हैं। कुछ को पब्लिक टॉयलेट्स में बदल दिया, किसी को रेस्टोरेंट में बदल दिया। लेकिन अगर हम वहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर जैसे राम मंदिर की हम डिस्कशन करें हैं तो मुसलमान भी आ रहे हैं, गल्फ कंट्री के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। वो तो नहीं कहते कि यार हम एक मंदिर की सेरेमनी में जाएंगे तो हम जो है नॉन मुस्लिम हो जाएंगे या हमें गुनाह होगा। लेकिन हम अगर कहें कि मंदिर के पास से भी गुजर, नहीं 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 ये तो गुनाह हो गया। 550 साल दोनों लड़ते रहे और फिर बाद में खुदाइयाँ करवा के पता चला कि इसके नीचे से मूर्तियाँ मिली और मुसलमान भी खड़े थे वहाँ पर। अगर इस चीज़ का कोई प्रूफ है या नहीं है मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन जो भी अगर मस्जिद बनी है तो फिर वो मतलब कि उसको नहीं हटाना चाहिए। देखिए मंदिर तो जो था, मूर्तियाँ थी, मिलगी, जो भी था वो एक पुरानी एरा था। देखिए मस्जिद हो, मंदिर हो, हर की रीजन होता है उसका जो सा अपना वो होता है, उसके लिए वो पहला तो मंदिर था ना, फिर मस्जिद बनाया, हिस्ट्री ये कहती है जो हमने पढ़ा। तो फिर ये मुगलों की भी सोचना चाहिए था ना कि मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई। मैं इस बारे में मेरे पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन जो चीज़ बनी है उसको फिर दोबारा नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आज से अगर मिसाल के तौर पे कोई 2-3 हज़ार साल पहले कोई मस्जिद बनी थी, अगर किसी वजह से वो मस्जिद जो सी है वो नहीं रही, वहाँ पे अगर मंदिर भी बन गया, वो हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी हाँ 3-4 हज़ार पहले यहाँ पे मस्जिद थी, जो भी था, किसी के जो से ना, हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी के जो मुकद्दस मकामात हैं उनको नुकसान पहुँचाए। मुगलों को इजाज़त थी, वो बादशाह दौर था, मुगल थे। आजकल दौर है जमहूरियत का, तब दौर था बादशाहत का। आपने भी और हमने भी 6 या 7 में सोमनाथ मंदिर का पढ़ा है। मोहम्मद जो गजनवी ने 17 हमले सोमनाथ टेंपल पे किए, तो वो भी तो मुसलमान ही थे ना। मैं बता रहा हूँ कि तब दौर हो था, अब दौर हो रहा है, अब डेमोक्रेटिक दौर है, अब जोन सा ये चीज़ें जोन सी अब नहीं चलती। अगर हम अपना आर्किटेक्चर देखें इन 77 सालों में और इंडिया का आर्किटेक्चर देखें, जिस तरह से उनके अंदर मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके बारे में क्या रिव्यू दोगे? हर चीज़ में हमसे आगे हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जो उनसे वहाँ पे हर चीज़ में वो हमसे, एजुकेशन होगी, उनकी IT होगी, साइंस, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें जो है ना हम उनसे कंपेरिजन कर सकें आज खड़े होके कि हम इस चीज़ में इंडिया से कंपेरिजन करते हैं।